नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नमो अभिषेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की लूट और हमारे सामने हैं अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी। आइए सर के सामने प्रश्न रखते हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की लूट क्या मसला है। देखिए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की लूट का कारण है भारत के ईसाईकरण करने का अभियान और रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार चलाने वाले देश के गद्दार नेताओं की आपसी रंजिश या अनुराकुश्ती के परिणाम स्वरूप श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की चोरी का प्रकरण सार्वजनिक हो सका। हम लोग इसकी लड़ाई 1989 से लड़ रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हैं, जिन्होंने अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों की नृशंस हत्या कराई। कारसेवकों का हत्यारा जिस ट्रस्ट का अध्यक्ष है और आरएसएस हिंदू को हिंदू नहीं मानती है, ऐसे आरएसएस के चंपत राय बंसल महासचिव हैं और आरएसएस के सभी हिंदू विरोधी, राम विरोधी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकार के द्वारा नामित किए गए हैं। यह सर्वविदित है कि गोधरा में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 56 कारसेवकों की जलाकर हत्या करवाई और हत्या का कारण सार्वजनिक नहीं हो सका। वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज प्रधानमंत्री हैं और वही नृपेंद्र मिश्रा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो राम के नाम पर अयोध्या में पूरे देश और दुनिया को धोखा देने का काम किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। अयोध्या में राम मंदिर और राम मंदिर में राम नहीं है, राम की पत्नी सीता नहीं है और भादो मास कृष्ण पक्ष और चतुर्मास में जो सनातन के सिद्धांत और व्यवहार के सर्वथा विपरीत है, अवसर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री की समस्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अयोध्या को छावनी में तब्दील करके और आरएसएस के मोहन भागवत के साथ शिलान्यास कार्यक्रम किया। जबकि 1989 से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लुटेरे कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर के नाम पर पूरे देश और दुनिया से 1250 सोने और चांदी की रामशिलाएं पूजित करवाकर लाई गईं, जिनका कोई अता पता नहीं। हमारे देश के मीडिया का यह दुर्भाग्य है कि वो केवल और केवल ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले नेताओं की बात को ही मीडिया में रखती है और जब तक ब्रिटेन की सरकार चलाने वाला कोई नेता किसी चीज को सार्वजनिक नहीं करता है, जनता की आवाज को कभी मीडिया कवर नहीं करती है, जिस कारण आज तक ये जघन्य अपराध नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, गोपाल और अनिल मिश्रा तथा अन्य छोटे मोटे सहयोगियों के द्वारा सुनिश्चित किया जाता रहा। लेकिन अब यह आवाज सार्वजनिक हो चुकी है। श्री राम नाम के नाम पर अयोध्या में जो लूट केंद्र बनाया गया
और उसे राम के नाम पर प्रचारित करके राम मंदिर बताया गया, यह देश का दुर्भाग्य है। अयोध्या में कोई राम का मंदिर न है और ना ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा राम के नाम पर कुछ निर्माण किया जा सकता है। आज अयोध्या पूरे विश्व में जो सनातन धर्म की नगरी कहलाती थी, आज वो अयोध्या पर्यटन स्थल यानी व्यभिचार केंद्र बनाई जा चुकी है। और व्यभिचार केंद्र में राम और सीता की पहचान मिटाकर भारत के लुटेरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लुटेरों ने मिलकर राम के नाम पर आए हुए अरबों रुपए को लूट लिया। हीरे जवाहरात, सोने चांदी की शिलाओं को लूट लिया और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक जनता के सामने है। चंपत राय ने अयोध्या की धरती पर गाटा संख्या 247 नजूल की जमीन, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए सरकार के माध्यम से आंकी गई, और चंपत राय ने 24 करोड़ रुपए में उसे खरीदा। सोचने की बात है कि 300 करोड़ की भूमि 24 करोड़ में खरीदने का मतलब क्या है? मतलब है जमीन घोटाला। और ये भूमाफिया आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता बनकर भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ऑनलाइन एफआईआर प्रेषित करके और नृपेंद्र मिश्रा, जो कार सेवकों का हत्यारा है, ट्रस्ट का अध्यक्ष है, चंपत राय आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, मोहन भागवत कहते हैं हिंदू कोई शब्द नहीं है। तो हिंदू और सनातन धर्म को मिटाने वाले ये लुटेरे राम के नाम पर किस प्रकार की लूट कर रहे हैं वो सार्वजनिक हो चुकी है। अब प्रश्न ये है कि जनता की आस्था, धर्म, संस्कृति और संस्कार पर प्रहार करने वाले इन लुटेरों के खिलाफ कौन करेगी कार्रवाई? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार देश और दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए एसआईटी की घोषणा करके मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है और छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के नाम पर मीडिया में शोर मचाया जा रहा है, जबकि गोपाल राय के हाथ में सारा प्रबंधन था, अनिल मिश्रा के हाथ में सारी करेंसी का चार्ज था और चंपत राय के द्वारा सारे कार्यक्रमों को संचालित किया जाता रहा और उसका नियंत्रण नियते कारसेवकों की हत्या कराने वाले नृपेंद्र मिश्र के हाथ में है। इसलिए मैं अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब इस मामले को जनता की अदालत में ले जा रहा हूं और अब यह मुकदमा जनता की अदालत में ही चलेगा, क्योंकि अब देश में सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हाथ में है। तो जनता को आत्मरक्षा के लिए इन राष्ट्र के शत्रुओं के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। सर, जैसे कि आपने बोला नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों की हत्या की, आरएसएस हिंदू विरोधी है, गोधरा कांड कार सेवकों की हत्या नरेंद्र मोदी ने करवाया, ईसाई राष्ट्र बना है भारत, और इन सब आप जैसे बता रहे हैं, क्या कोई इसका आधार है या सपोर्ट है या रिपोर्ट है, आधार हैं या कोई रिपोर्ट है? आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हाँ
नृपेन मिश्रा या आरएसएस या गोधरा कांड जिसने आपने बोला, जो अभी मैंने बोला कि ये सब है, तो क्या इसका कोई सबूत, रिपोर्ट या कहीं पे या दस्तावेज ऐसा कुछ रखा है हाँ, इसके कि सारे हम वैसे सबूत ही हैं। शब्दों में ही खाली एक झमेला बना करके हम सामने जनता के रख रहे हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को लूटने वाले चर्च के कुत्ते देश को गुमराह करते रहे, लेकिन देश के पास नृपेंद्र मिश्र की काली करतूत की गवाही, हजारों कारसेवकों की हत्या का प्रमाण दे रही है अयोध्या। उसका प्रमाण सार्वजनिक संपूर्ण विश्व के सामने है। गोधरा हत्याकांड में चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बताया। हम जनता से यह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर आप कोई इन सब शब्दों पे कोई आलोचना करना हो या कमेंट करना हो या चर्चा करनी हो, तो आप अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और सर से बात कर सकते हैं कि जितनी बातें कही गई, आप क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसकी रिपोर्ट है, क्या सबूत हैं, सब आप अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा पर आप चर्चा कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है। साथ ही साथ सर का कॉन्टेक्ट नंबर है 630 65 45 155। नमस्कार, जय हिंद। यह एक प्रकार का स्वतंत्र चैनल है, आपके विचारों को रखता है और कमेंट के लिए जनता जो सुन रही है वो उस पर आप बात विवाद, चर्चा, परिचर्चा सब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।